हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को। हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज में मैं आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम आपको एसएससी बैंक या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सबके लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है हम करवा रहे हैं आपको। उम्मीद है आप सब लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट जो है वो 40 है, जिसको हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए। यस, रविंद्रनाथ टैगोर फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें जो है इन सेंटेंसेस में गलती बतानी है कि कहाँ पर है। ठीक है। सो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज नॉट द फर्स्ट नोबेल लॉरेट। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले नोबेल लॉरेट नहीं थे विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री, जिन्हें बिना यूनिवर्सिटी डिग्री के अवार्ड मिला हो। ठीक है। जब हम सेंटेंस को क्लोजली एनालाइज करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो प्रॉपर नाउन है, वाज नॉट बिल्कुल सही है। देखिए, फर्स्ट जो वर्ड दिया गया है, फर्स्ट के साथ दा का यूज हो रहा है। ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है, वो बहुत सिंपल है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं, और ऑर्डिनल्स के साथ ऑलवेज हम दा का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सही है, द फर्स्ट नोबेल लॉरेट। ओके, विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री, बिना किसी यूनिवर्सिटी डिग्री के। देखिए, यूनिवर्सिटी को जब हम बोल के देखते हैं तो इससे साउंड जो है वो यू का आता है, तो इससे पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। तो सेंटेंस में जब हम तीनों पार्ट को पढ़ रहे हैं तो कोई एरर नजर नहीं आ रही, तो सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द वेडिंग वॉज 2000। ओके, इसमें जो है ना वो क्वेश्चन को देखेंगे। द नेम ऑफ गेस्ट, जो गेस्ट के नाम हैं, इनवाइटेड टू द वेडिंग, वो जो वेडिंग के लिए इनवाइट किए गए थे, वो 2000। वो कितने थे? 2000 थे। 2000 नाम जो है वो मेंशन किए गए हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1000 वर्ड है, ये जो क्वेश्चन है ये हमने मेंशन किया है नाउन से रिलेटेड। नाउन में हमने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है। लेकिन जो 1000, 100, ये जो वर्ड्स हैं, अगर इनके साथ हम नंबर का यूज करते हैं, सो ऑलवेज याद रखिएगा ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। जैसे 1000 के साथ नंबर आ गया तो यहां पर आप थाउजेंड्स मत बोलो, 1000 बोलो। ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया? सी पार्ट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जो 1000 वर्ड है, अगर वो अकेला यूज होता है तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, और उसके साथ किसका यूज होगा? ऑफ का यूज भी होगा। ओके, ध्यान रखना है। जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये जो सेंटेंस है ये ऐसे बोला जाएगा तो ये सही है। अकेला है, प्लूरल है, साथ में किसका यूज हो रहा है? ऑफ का यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सिट्रस ट्रीज ग्रो वेल इन द ट्रॉपिकल, बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल में उगते हैं। क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज, जो वेस्ट इंडीज का क्लाइमेट है वहां पर। ओके, एंड देन, और तब, एंड नो, नाउ, और अब उन्हें नॉन एज फ्लोरिडा। ठीक है। और अब ऐसा माना जाता है कि जैसे कि वो फ्लोरिडा में भी ग्रो होते हैं और उस जगह को फ्लोरिडा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमने एरर्स दिए हैं, वो जो एरर दिया है वो दिया है आर्टिकल से रिलेटेड। ओके, आर्टिकल में दा के यूजेस आपने पढ़े होंगे। इन जनरल आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कुछ कंट्रीज के नाम ऐसे होते हैं जिनके साथ हम दा का यूज करते हैं, अगर नॉर्मल सेंस में जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, वेस्ट इंडीज, ठीक है, यूक्रेन, याद रखिए यूक्रेन। ठीक है। ये ऐसे कंट्रीज हैं इनके नाम के साथ ऑलवेज दा का यूज होगा। ठीक है। इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, कोई भी कंट्री, इनके साथ दा का यूज नहीं होगा। ठीक है। एक और लिख लेंगे, सूडान, सूडान के साथ हम दा का यूज करते हैं। तो ये देखिए, वेस्ट इंडीज यहां पर यूज हुआ है, वेस्ट इंडीज, तो इसके साथ किसका यूज हो जाएगा? वेरी सिंपल, दा का यूज होगा। ओके, समझ रहे हैं बात को? यूएसए के साथ दा, यूके के साथ दा, वेस्ट इंडीज के साथ दा। उसका रीजन है ये जो कंट्रीज हैं ये छोटे छोटे जो है ना वो स्टेट से या आइलैंड से मिलकर बने हैं। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए इनके साथ दा का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज। ठीक है। जो स्टेट है फ्लोरिडा का, उस वहां पर बहुत सारे संतरे उगते हैं, संतरे के पेड़ हैं, एंड प्रोड्यूसेस, और प्रोड्यूस करता है। देखिए, द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, स्टेट जो है वो सिंगुलर है, हैज बिल्कुल सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ओके, द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के साथ किसका यूज होगा? दा का यूज होगा। नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, संतरे के पेड़ हैं, एंड प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस सिंगुलर वर्ब यूज हुई क्योंकि स्टेट के लिए यूज हुआ है। मोर स्वीट ऑरेंजेस, बहुत ज्यादा मीठे संतरे प्रोड्यूस करता है,
देन एनी स्टेट और कंट्री, किसी भी दूसरे स्टेट और कंट्री से, किसी भी दूसरे स्टेट और कंट्री से, यानी कि कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, स्टेट भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो सुपरलेटिव सेंस की हो रही है। तो और डिग्री कौन सी यूज हो रही है, देखिए मोर स्वीट कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री को किस सेंस में यूज किया, सुपरलेटिव में। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम सुपरलेटिव के सेंस में यूज करते हैं तो देन के बाद हम किसका यूज करते हैं, एनी अदर का यूज करते हैं। एनी अदर का मतलब क्या होता है, किसी भी दूसरे स्टेट से, किसी भी दूसरे का मतलब खुद को छोड़कर दूसरे स्टेट से। तो यहां जो आंसर होगा वो होगा देन एनी अदर स्टेट और कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा, शी प्लेस द ऑफरिंग टू गॉड, उसने भगवान के सामने प्रसाद रख दिया, ओके, इन द ऑल्टर, जो पूजा करने का स्थान था वहाँ पर। जैसे भगवान की मूर्ति होती है उसके आगे जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड ऑल्टर, जहाँ हम पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें जो गलती है वो है एक वर्ड यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में, होमोफोन। होमोफोन का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनको बोलने पर साउंड एक जैसी आती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, देखिए ऑल्टर, ठीक है, और एक होता है ALTER, ऑल्टर। ठीक है, इस ऑल्टर का मतलब होता है पूजा करने का स्थान, पूजा करने का स्थान। इस ऑल्टर का मतलब ALTER, इसका मतलब होता है बदलना, चेंज। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं प्लीज टाइम टेबल चेंज मत करो, तो मैं बोलता हूं डोंट ऑल्टर द टाइम टेबल, डोंट ऑल्टर द टाइम टेबल, प्लीज टाइम टेबल चेंज मत करना, ऑल्टर का यूज हो गया। ठीक है, अब इस ऑल्टर का मतलब पूजा करने का स्थान। तो देखो शी प्लेस्ड, उसने रख दिए, द ऑफरिंग, जो लाई थी वो प्रसाद वगैरह, ओके, टू गॉड, भगवान के सामने, इन द ऑल्टर। तो ALTER यहाँ किसका यूज हो जाएगा, ALTER, दैट इज नोन एज ऑल्टर, ALTER। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, दे न्यूज़पेपर्स, नहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, द न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर हैं, दे एडमिट, वो इस बात को मानते हैं, दैट, कि एडवर्टाइजिंग समटाइम्स, की जो एडवर्टाइजिंग है, समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। ठीक है, और अगर हम यहाँ समटाइम लिखेंगे तो समटाइम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, दोनों में फर्क है। इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस करता है देयर एडिटोरियल पॉलिसी, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी को। ओके, बहुत सिंपल है, नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर दिया है। आप याद रखिएगा, किसी भी एक सेंटेंस में, मान लीजिए ये है, अगर यहाँ नाउन दिया गया है तो उसी नाउन के लिए प्लीज प्रोनाउन का यूज मत करो आप उसी सेंटेंस में। अगर सेंटेंस अलग है आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अनिल इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। देखिए दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं तो हमने ही का यूज अनिल के लिए कर दिया। लेकिन अगर सेंटेंस सेम है तो फिर आप लिखोगे, जैसे कि मैं बोलूं अनिल ही इज अ गुड बॉय। अनिल नाउन है, प्रोनाउन आगे, देखिए नाउन और प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज ना करें, ये गलत हो जाएगा। द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग समटाइम्स, तो न्यूज़पेपर्स एडमिट, जो न्यूज़पेपर है वो एडमिट करते हैं इस बात को कि एडवर्टाइजिंग जो है वो कई बार उनकी एडिटोरियल पॉलिसी को चेंज करती है, तो दे का यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट, सेंटेंस गलत है, न्यूज़पेपर्स एडमिट बोलो, या तो क्लियर है, ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि एक सिंपल सा सेंटेंस जो एग्जाम में आ चुका है, माई बुक इट हैज़ बीन स्टॉलन, वो चोरी हो गई है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, देखिए माई बुक इट हैज़ बीन स्टॉलन, ये बुक जो है ये नाउन है और ये इट मैंने किसके लिए यूज़ किया, बुक के लिए यूज़ किया है। सेंटेंस एक ही है, एक ही सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, माई बुक हैज़ बीन स्टॉलन, इट हटा दीजिए। सेम कंडीशन यहाँ, द न्यूज़पेपर्स एडमिट, न्यूज़पेपर एडमिट करता है कि कई कई बार जो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है वो इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच, जैसे ही मैंने मेरी स्पीच फिनिश की, ओके, आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए बराज ऑफ क्वेश्चन, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन जो वो पूछे गए। सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, नो सूनर मतलब जैसे ही मैंने ऐसा किया तभी वैसा हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंटेंस है वो कंजक्शन से रिलेटेड है। ठीक है,
कंजक्शन में हमने पढ़ा है पेयर ऑफ कंजक्शंस। सबसे पहली चीज नो सूनर का यूज जब भी सेंटेंस के शुरू में हो, हार्डली का यूज जब भी सेंटेंस के शुरू में हो, स्कैर्सली का यूज जब भी सेंटेंस के शुरू में हो, तो इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ है। डिड आई फिनिश, बिल्कुल सही है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। माई स्पीच, जैसे ही मैंने मेरी स्पीच खत्म की। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद एक नया सेंटेंस लिखा गया, ठीक है। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना, ठीक है। कॉमा का बेसिकली यूज क्या होता है, एक वर्ड्स के बीच में यूज होना और एक शॉर्ट ब्रेक लेना, दैट इज नोन कॉमा, ठीक है। लेकिन फुल स्टॉप या कंजक्शन, कंजक्शन जो होता है वो ऐसे सेंटेंस के लिए यूज होता है जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, ठीक है। यानी कि हमें एक बहुत बड़ा ब्रेक लेना है फिर शुरू करना है और हमें दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज होगा, न कि कॉमा का। तो जो कॉमा है वो गलत है। नो सूनर जो है उसके साथ पेयर के तौर पर किसका यूज होगा, THAN, देन का यूज होगा। प्लीज आप THEN मत बोलना, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, THAN, देन कॉमा की जगह। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। मेरे दोस्तों में से एक जो है वो इंडिया लौट रहा है USA से। मैंने अभी अभी आपको बताया, ध्यान हो तो USA के साथ किसका यूज होगा, द का यूज होगा, बिल्कुल सही है। रिटर्निंग टू इंडिया, इंडिया एक प्लेस है, टू का यूज हो गया, बिल्कुल सही है। फ्रॉम का मतलब से, ये सही है। ध्यान से देखिए, वन ऑफ का यूज हो रहा है, ठीक है। बेसिक सी चीज याद रखनी, वन ऑफ हो गया, जैसे कि एनी ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, ठीक है, आइदर ऑफ है। ये जितने वर्ड है ना, इन सब के बाद नाउन हमेशा प्लूरल यूज होगा। कैसा यूज होगा, प्लूरल। और वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर। तो फ्रेंड, फ्रेंड मेरा क्या है, सिंगुलर है। और कैसा यूज होना चाहिए, नाउन हमेशा, जल्दी बोलिए, प्लूरल। तो फ्रेंड की जगह किसका यूज हो जाएगा, फ्रेंड्स का यूज हो जाएगा। और वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। आप कह सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज। सबके बाद देखिए मैं बॉयज बॉयज बोल रहा हूं क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज छोटी सी याद रख लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ले। रिटर्निंग बैक जो है वो कभी यूज नहीं होता है, या रिटर्न बैक जो है वो कभी यूज नहीं होता है। प्लीज आप रिटर्न बैक मत बोलो, गलत हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज करो, कौन सा, रिटर्न, ये सही है, ठीक है। रिटर्न वर्ड के साथ बैक का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When the storm ended, जब तूफान खत्म हुआ, ठीक है, the emperor ordered that the pitcher be found, कि घड़े को ढूंढा जाए, and brought back him, और उसे उसके पास लेकर आया जाए, ठीक है। उसको ढूंढो और उसको लेकर आओ, ओके। तो किसके पास लेकर आओ, वापस उसी के पास लेकर आओ। तो ब्रॉट बैक, ब्रॉट बैक मतलब लेकर आना, किसके पास, हिम, उसके पास। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन का यूज होगा, और वो क्या होगी हमारी, ब्रॉट बैक टू हिम, ब्रॉट बैक टू हिम, ठीक है भाई, याद रखना है। बाकी सारा सेंटेंस सही है। द एनिमिटी बिटवीन द टू फैमिलीज, एनिमिटी का मतलब दुश्मनी, जो दुश्मनी थी टू फैमिलीज, फैमिलीज कितनी है, दो है, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूड, लगातार रही, कितने सालों तक, फॉर सेवरल डिकेड्स, सेवरल डिकेड्स मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो उसके लिए फॉर का यूज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सेंटेंस करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, ठीक है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा वोकैब का सेक्शन शुरू होगा आपके लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स मैंने दिए हैं। अ सीक्रेट मैसेज रिटन इन कोड, एक ऐसा मैसेज जो कोड के रूप में लिखा जाता हो, ठीक है। पहला ऑप्शन है एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो वर्ड है उसके अल्फ़ाबेट्स को चेंज करके लिखना आपस में। जैसे कि देखो एक वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए हम स्टॉप। अब स्टॉप के मैं अल्फ़ाबेट को चेंज करूँ और मैं कर देता हूँ पोर्ट्स, देखिए टॉप्स, दिस इज कॉल्ड एनाग्राम। इसको क्या बोलते हैं, एनाग्राम बोलते हैं, ठीक है। फोनोग्राम क्या होता है, फोनोग्राम होता है वर्ड्स को बोलने का सही तरीका, ठीक है। ये जो है ये फोनेटिक्स वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, वर्ड्स को सही बोलना। जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं स्कूल, तो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए, इट्स स्कूल, दिस इज कॉल्ड फोनोग्राम, ठीक है। क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टोग्राम का मतलब होता है कोड वर्ड में सीक्रेटली चीजों को लिखना। सो क्या है, अ सीक्रेट मैसेज रिटन इन कोड, बी आंसर इज करेक्ट, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राम। टेलीग्राम क्या होता है, टेलीग्राम का मतलब होता है अपने मैसेज को शॉर्ट में लिखना, दैट इज नोन एज टेलीग्राम। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वॉक इन अ स्लो रिलैक्सिस वे, धीरे धीरे चलना, समझ रहे हैं बात को, आराम से चलना।
तो देखिए दो ऑप्शन दिए, ट्रॉट, ट्रॉट सेम हो गया। ट्रॉट का मतलब होता है घोड़े पर चलना, टक 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 की आवाज के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रॉट, ठीक है। अब वर्ड यूज हुआ प्लॉड और सॉन्टर, ठीक है। सॉन्टर का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, लेकिन ऐसे चलना जैसे कि आप दुखी होकर चल रहे हैं, आप थके हुए हैं तब चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉन्टर, ओके। पैरों को घसीटते हुए चलना, ठीक है। प्लॉड का मतलब क्या होता है, आराम से मस्ती से चलना, दैट इज नोन एज प्लॉडिंग, ओके। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लॉड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो हमारा सिनोनिम्स का है। देखिए एंटीपैथी वर्ड लिखा गया। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, किसी से हेट करना, ठीक है, घृणा करना, घृणा। तो अपन बोल सकते हैं डिसलाइक, बहुत अच्छा वर्ड है, ओके। हमें बताना है इसका क्या सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम जो है वो एंटागोनिज्म दिया गया है। एंटागोनिज्म का मतलब होता है किसी से हेट करना, क्या करना, किसी से हेट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। इम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, जरा इमोशनल होना, फीलिंग्स को समझना, दैट इज कॉल्ड इम्पैथी, ठीक है। कॉर्डियल का मतलब होता है बहुत ही, जो कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो बहुत सब लोगों के साथ बड़ा फेमिलियर सा रहता हो, मिलजुल कर रहने वाला, दैट इज कॉल्ड फेमिलियर, अच्छा, गुड। अपैथी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो सुख दुख इन सब चीज़ों से दूर हो, इमोशन से दूर हो, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से दैट इन हिंदी, उदासीन, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं इनडिफरेंट। क्या बोल सकते हैं, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन पर्सन, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो गया, एंटागोनिज्म, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैसीड। फ्लैसीड का मतलब क्या होता है, फ्लैसीड का मतलब समझिए, फ्लैसीड का मतलब होता है एक बहुत ही मोटा आदमी, और इतना मोटा कि उसकी जो स्किन है वो लटक रही हो, फैट जो है वो इतना बन चुका है कि लटक रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लैसीड, ठीक है। कॉमिक का मतलब होता है जिसको देखकर हंसी आए, ठीक है, जो मतलब मजाकिया किस्म का हो, कॉमिक फिगर बोलते हैं। इसके लिए और भी बोल सकते हैं, जैसे इनसेन फिगर भी होता है, ठीक है। और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बफून भी बोल सकते, नहीं इनसेन, कॉमिक बिजारे, जो मतलब ऐसे ढंग का मजाक बन जाए, ठीक है। जोली का मतलब होता है खुश मिजाज आदमी, जोली नेचर का आदमी है, मस्त रहने वाला आदमी, ठीक है, जोली हो गया। फैट का मतलब मोटा होता है, तो फ्लैसीड का मतलब फैट हो सकता है क्या, लेकिन फ्लैबी बचा हुआ है। फ्लैबी का मतलब सेम होता है जो फ्लैसीड का होता है, ऐसा आदमी जो इतना मोटा हो कि जिसकी चर्बी लटक रही हो, दैट इज नोन एज फ्लैबी। तो फ्लैसीड का मतलब सेम, तो फ्लैबी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, फैट नहीं होगा, बिल्कुल मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम बताने हमें। एंटोनिम अपोजिट, जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार आदमी, जो बहुत ज्यादा पैसे खुले दिल से खर्च करता हो, दे दे सबको, दैट इज कॉल्ड बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस, ठीक है। बहुत बड़े दिल का आदमी, ठीक है। इनडिफरेंट अभी अभी बताया, उदासीन। टिमिड का मतलब डरपोक, कावर्डली जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कावर्ड, ओके। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, बिल्कुल, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं लैक्स, सुस्त आदमी। लेथार्जिक, ये बहुत अच्छा वर्ड है, लेथार्जिक ये लीजिए, ठीक है। और अच्छा वर्ड बोल सकते हैं डोरमेंट, जो बिल्कुल ही चुपचाप पड़ा रहे, ठीक है। और माइजरली होता है कंजूस। तो देखिए इसका क्या हो गया, उदार, जो बहुत पैसे खर्च करता हो, और इसका उल्टा क्या हो गया, माइजरली। तो डी आंसर इज करेक्ट। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, रेगुलर जो है ना इसका मॉक टेस्ट हमारे बनाते रहिए, ठीक है। क्वेर, क्वेर का मतलब क्या होता है, क्वेर का मतलब होता है बहुत ही अजीब आदमी, ठीक है। अजीबो गरीब परेशानी है, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हैं सफोकेटेड फील करें, दैट इज कॉल्ड क्वेर, ओके। जैसे कि हम कह सकते हैं बड़ा ऑकवर्ड लगता है यार, ऐसे हाथ लगाते हो तो ऐसे छूते हो तो बड़ा अजीब लगता है, दैट इज नोन एज क्वेर। क्वेर उसी के लिए यूज होता है, ठीक है। सो पीप पहला वर्ड हुआ है, पीप का मतलब होता है झांकना, ताक झांक करना, ठीक है। क्वेल का मतलब होता है शांत। तो देखिए जहां आप क्वेर फील कर रहे हैं, बड़ा अजीब फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वहीं पर आप जरा क्वेल फील करें तो इसका ऑपोजिट हो गया। हमें एंटोनिम बताना है, आंसर इसका बी हो गया। एलियन का मतलब अजीब होता है, स्ट्रेंज का मतलब भी बड़ा अजीब होता है, तो आंसर इसका क्या बच गया, क्वेल बच गया, ठीक है। इसके लिए अच्छा और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, पैसिफाई। अमिटी, अमिटी का मतलब भी क्या होता है, शांति। हश, हश का मतलब भी शांति होता है।
अमेठी एक यूनिवर्सिटी भी है ना जहाँ पर शांति रहती है, बच्चे बड़े अच्छे माहौल में पढ़ते हैं, दैट इज नॉन एज अमेठी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। दाउ शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये गैप है, ठीक है। डैश सिंगिंग, शी इज नॉट गुड इट। ओके, अब देखिए इंटरेस्ट जो वर्ड है, इंटरेस्ट के साथ इन जनरल आप याद रखना इन का यूज एज ए प्रपोजिशन होता है जब आप किसी काम को करने में इंटरेस्टेड हो। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग ए न्यू लैपटॉप, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग मैथमेटिक्स, शी इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्ट के साथ बहुत सिंपली हमें इन का यूज करना है। तो इन देखिए कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये वेरी गुड, ये तो नहीं है। तो चलो 3 चीजें हो गई। ओके, फिर इसके बाद क्या है, हालांकि वो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड है, शी इज नॉट गुड, ठीक है, लेकिन वो अच्छी नहीं है किस चीज में, ये इट किसके लिए यूज हुआ है, सिंगिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो जब आप किसी चीज में अच्छे होते हैं, किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो उसके लिए जब हम गुड वर्ड का यूज करते हैं तो उसके साथ एक प्रपोजिशन यूज होती है और वो यूज होती है एट। गुड एट मतलब किसी चीज में अच्छा होना, जैसे कि शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट फिजिक्स, ठीक है, नवीन सर इज गुड एट इंग्लिश, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, एट का यूज हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरेशन बनाना है। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, उसने मुझसे पूछा कि मैं लेट क्यों हूँ। सेंटेंस जो है वो किस चीज़ का है, इनडायरेक्ट स्पीच का है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में करना है। जब भी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे उल्टा कान पकड़ता है वो कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाओ, ठीक है, तो आप सिंपली जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उनसे क्वेश्चन को बनाओ आप। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर आस्क दे रखा है, आस्क का मतलब इंटरोगेटिव है, तो आस्क तो चारों में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसी एक को बना के देखेंगे। ओके, तो देखिए आई वॉज लेट, अब यहाँ पर तो वाई लिखा ही नहीं गया है तो ये गलत हो गया। वाई आर यू लेट, इसको बना के देखते। देखिए इसमें हम बनाएंगे तो वाई, ठीक है, आर यू है ये इंटरोगेटिव है, इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, सॉरी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी। तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, मी की जगह आई। इज एम आर को किस में बदल देंगे, वॉज वर में। आई वॉज लेट, ऑप्शन है क्या, वाई आई वॉज लेट। ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक ए पैसिव वॉइस, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, मैं इस पिक्चर को नहीं बना सकता, ठीक है। कैन नॉट एक मॉडल है, जब भी सेंटेंस में मॉडल दिया गया हो पैसिव वॉइस बनाते समय एज इट इज मॉडल लगा दो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। दिस पिक्चर ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए सभी में है। कुड नॉट तो आएगा नहीं, कैन नॉट आ सकता है, बिल्कुल सही है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, ये ठीक है। कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, अच्छा दोनों ऑप्शन हो गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कैन नॉट बी ड्रॉन आई, ये गलत है, बाय के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो गया, कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दैट पिक्चर दे रखा है, तो दैट वाला मत बनाइए आप, क्या बनाइए, दिस। दिस को दैट में कब चेंज करते हैं, जब सेंटेंस हमारा किस चीज का हो, नरेशन का हो, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। ये देखिए इतना आसान सा था कि मैं ही इसमें कंफ्यूज हो गया। ओके, तो दिस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्लोज टेस्ट हमने दिया है। क्लोज टेस्ट में टेनिस की बात कर रहा है, टेनिस के पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बता रहा है कि टेनिस जब हम खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे जो बॉडी के अंग है शरीर के, उनकी एक्सरसाइज कराता है, साथ के साथ ब्रेन की एक्सरसाइज भी कराता है और हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। तो हमें खेलना चाहिए टेनिस, हर एक बच्चे को खेलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो चेस भी खेलते हैं और चेस को तो खेलों की रानी समझा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि शांति से बैठकर खेलते हैं और रिजल्ट ये आता है कि 2 आदमी चुपचाप खेल रहे होते हैं और किसी से बात नहीं कर रहे होते, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। टेनिस में तो ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स बता रहा है। तो देखेंगे जरा, टेनिस इज गेम, चलो क्वेश्चन के साथ करते हैं। टेनिस इज अ गेम, टेनिस एक गेम है दैट गिव्स वन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, जिससे हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इट डेवलप्स, ये डेवलप करता है क्या, देखिए स्विफ्टनेस वर्ड दिया गया है। स्विफ्टनेस का मतलब होता है बहुत तेज। तो जो स्विफ्टनेस वर्ड होता है ना, वो ऐसी चीज़ों के, जब कोई चीज़ तेज दौड़ती है उसके लिए हम स्विफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। हमारी बॉडी जब एक्टिव होकर काम करती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अजाइल। अजाइल का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना बड़े एक्टिव हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अजाइल, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्विकनेस, ये भी नहीं होगा, क्विक का मतलब तो वैसे किसी चीज़ में जल्दबाजी करना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अजाइलिटी, ठीक है।
टेनिस इज अ गेम दैट गिव्स वन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, इट डेवलप्स अजाइलिटी ऑफ आई एंड लिम्ब, आंखों को और शरीर के अंगों को काम करवाता है बड़ी तेजी से, ठीक है। जैसे टेनिस खेलते हैं ना, बॉल आती है, स्पीड से मारते, इधर आ रही है इधर आ रही है, तो हाथ भी मूव करते हैं आंखों के साथ साथ, ओके। लिम्ब एंड और फिर डैश आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन देखते हैं। एंड, ठीक है। कॉल्स, कॉल का मतलब तो होता है किसी को पुकारना, गलत है। बिकन का मतलब होता है किसी को इशारा करके बुलाना, ये भी गलत है। आस्क का मतलब किसी को कहना, नहीं, गलत। एंड आई ऑफ आई एंड लिम्ब एंड, ठीक है। और ये गेम के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग को मैसेज देते हैं। तो मैसेज जब किसी को कन्वे किया जाता है तो उसके लिए कमांड वर्ड का यूज होता है। एंड कमांड्स द ब्रेन, और वो ब्रेन को हम किस चीज़ की कमांड करते हैं। दूसरा जो कमांड का मीनिंग होता है, कमांड का मतलब होता है किसी को कहना, ठीक है। और कहना, क्या कहना, कोई काम करने के लिए कहना, देयर वी यूज कमांड, ओके। सो देखिए क्या हो जाएगा, ऑफ लिम्ब एंड कहाँ चले गए, यस, कमांड्स द ब्रेन टू इनटू, कि वो काम करे, कैसे करे, कमांड्स द ब्रेन टू इनटू, ठीक है। रिस्पॉन्स यानी कि किसी को किसी चीज़ के प्रति जवाब देना, प्ले का मतलब खेलना, वर्क का मतलब काम करना, और एक्शन का मतलब भी काम करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखिए, टेनिस इज अ गेम दैट गिव्स वन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, इट डेवलप्स अजाइलिटी ऑफ आई एंड लिम्ब एंड कमांड्स द ब्रेन टू इनटू, वर्क नहीं, टू इनटू एक्शन, कि वो एक्शन में आए, यानी कि किस चीज़ में एक्टिव हो जाए, ठीक है। टू वर्क तो काम करना नहीं, टू इनटू एक्शन, कि वो कार्रवाई में आ जाए। तो यहाँ पर एक्शन शब्द का जो मतलब है वो क्यों यूज किया हमने, कि वो जो है ना काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, यस। A few sets of tennis keep one physically and dash fit. कुछ एक सेट अगर टेनिस के हम खेल लेते हैं तो वो हमें कैसे, लॉजिकली फिट नहीं, इमोशनली नहीं, मेंटली, क्योंकि बात हो रही है सिर्फ दिमाग की और शरीर की, जो हमारे बॉडी के और लिम्स है उनकी, तो क्या हो जाएगा, मेंटली फिट। बट फॉर द इंडोर्स, यदि इंडोर्स की बात हम करते हैं, ठीक है, चेस इज द क्वीन ऑफ गेम्स, चेस जो है वो गेम है किसका, ठीक है, गेम की क्वीन है। पीपल से चेस इज अ, ठीक है, गेम बिकॉज ओनली टू कैन प्ले, ठीक है, कि चेस जो वो एक ऐसा गेम है जिसको दो लोग भी खेल सकते हैं। तो केयरलेस तो लापरवाह खेल नहीं है, केयर फ्री भी नहीं है, मीन माने घटिया तो नहीं होगा, सेल्फिश बोल सकते हैं, कि जिसमें सिर्फ दो लोग ही खेल सकते हैं, उन्हें फालतू की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ना तो स्पेक्टेटर्स की जरूरत है ना कुछ और है, तो क्या हो जाएगा, सेल्फिश गेम, ओके। ओनली टू कैन प्ले, जिसे दो खेल सकते हैं, ओके। चलिए 24 हो गए, 25 पे चलते हैं। एक आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है भाई, जिसकी स्पेलिंग सही हो। एंडेवर वर्ड लिखा गया है, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना। सही स्पेलिंग जो होती है वो इसकी होती है ENDEAVOUR, तो दिस इज करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट, ओके। चलिए 25 क्वेश्चंस हमने आपको कराए, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।